हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 8 यानी भूकंप। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भूकंप की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रीड ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भूकेंद्र, भूकंप केंद्र। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठीय बिंदु से। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दीर्घ पृष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है जबकि ऐसा नहीं होता है, अनियमित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुनामी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप का प्रभाव महाद्वीप भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इस महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सुनामी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जापान। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इस तरंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है और सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप का। क्वेश्चन नंबर 22 है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो सम भूकंप रेखा ये समान बर्बादी वाले क्षेत्रों के दिखाने की रेखा है
और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में सहभूकंप रेखा। ये जहाँ जहाँ पे भूकंप आता है उस रेखा को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं, और जहाँ समान तीव्रता के साथ भूकंप आता है वहाँ समभूकंप रेखा कहते हैं उस रेखा को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित किसी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। तो इसका भी दोस्तों हमने बताया था ना, जहां पे अगर एक साथ भूकंप आया हो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहभूकंप रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप का रेखा का आकार प्रायः अनियमित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूकंप का कारण। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेक्टोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का %% आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68%। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुनामी। ये धरातल पर नहीं, ये समुद्र में, समुद्र के नीचे अगर भूकंप आता है तो समुद्र में सुनामी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताएं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। तो पहले 1 से 9 था लेकिन अब 1 से 12 हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से 12। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है, जबकि ऐसा नहीं, ठोस द्रव्य गैस तीनों से गमन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गलत है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ ये ध्वनि तरंगे जैसी होती है, ये जो कि सही है। सी में दिया हुआ ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है, ये भी सही है। और डी में दिया हुआ ये तेज़ी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, तो ये भी सही है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।